हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले का सवाल 5.2 है, उसमें क्रेमर नियम पढ़ रहे, ठीक है ना। ये 7 का सवाल आपका। इसमें आ रहा है 2x प्लस 3y बराबर 9 और ये आ रहा है 3x माइनस 2y और बराबर 7। इन दोनों समीकरणों आपको क्रेमर नियम के द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो देखिए क्रेमर नियम से आप इनको कैसे हल करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखोगे क्रेमर नियम से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें निकालना पड़ेगा डेल का मान। डेल क्या होता है, ये जो संख्या आपकी इन सबको आप हल करिए, 2 3 3 माइनस 2। अब इसको सरल करो तो आपके पास आएगा डेल का मान, यानी जो आएगा -4 -9 यानी माइनस का 13। ठीक है, आपने डेल प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद में आपको क्या प्राप्त करना है, डेल वन प्राप्त करना है। तो डेल वन क्या होता है, इसमें आप ऐसा करेंगे कि जो ये अक्स वाला मान है, अक्स वाला कॉलम, यहाँ पर आपको ये मान प्रतिस्थापित करना है, यानी 9 7 फिर 3 और -2 से सरल करो। -18 -21 और ये आ गया -39। यानी आपको इस मान की जगह आपको ये मान प्रतिस्थापित इस मान की जगह आपको क्या करना है, ये मान प्रतिस्थापित करना। तो क्या आ जाएगा डेल वन का मान, और जब आप डेल टू निकालोगे इसमें क्या करना आपको, ये 2 दिन तो आएगा सेम, और इस मान की जगह आप ये मान प्रतिस्थापित करोगे, यानी 9 7। अब इसको सॉल्व कर लो, 14 माइनस और 9 3 27, तो आपका मान बचेगा -13। तो डेल टू मेरे पास कितना आ रहा है, -13। अब देखो, तो आपने डेल टू प्राप्त कर लिया है, तो अब इसका जो सॉल्यूशन आप है क्रेमर नियम से कैसे निकाला वो देखिए आप। यानी अब जो आपका x का मान आएगा, इसलिए x बराबर क्या होता है आपका डेल वन बटा डेल ई होता है। अक्स ये ठीक है ना आपका, ये तो अक्स का मान क्या आ गया मेरे पास, -39 बटा -13। सरल कर लो, अक्स का मान 3 आ रहा है। जब आप y प्राप्त करोगे वो होता है डेल टू बटा डेल, तो इसका मान आएगा -13 बटा डेल का मान क्या है, फिर से -13। सरल करोगे और y का मान क्या देगा 1। तो x का मान तो आ रहा है मेरे पास 3 और y का मान मेरे पास क्या आ रहा है 1। इस तरह से आपको जो x और y थी उनके मान आपको प्राप्त करने हैं। तो ये है क्रेमर नियम, और क्रेमर नियम से इस तरह से आप उनका जो हल है वो आपको प्राप्त करना था। अब इसी तरह से जो आप आगे और भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, जैसे इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आप करना है इसका 7वें का, जिसमें लिखा 2x माइनस 7y और -13 बराबर 0। उसके बाद में है 5x और +6y -9 बराबर 0। देखो, एक तो जो आपका ये उत्तर प्राप्त हो तो इसको वेरीफाई कैसे करना, आपको ये आपका मान वापस यहाँ रख के देखना है। 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1 बराबर 9, 6 प्लस 3 बराबर 9, दोनों समान आ रही है ना। इसी तरह से ये मान आप यहाँ रख के देख सकते हो, 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 7, 9 माइनस 2 बराबर 7, 7 बराबर 7। इसका मतलब आपको उत्तर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से आप एक क्रेमर नियम वो लगा सकते हो। तो इस सेकेंड आपको करना खुद को। अब उसके बाद देखो जो 8 का सवाल है वो देखिए सारे। 8 के सवाल में क्या करना आपको, इसमें देखो आपको कुछ समीकरण दी गई है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आ रहा है मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 3। दूसरी है 2x प्लस वाई और प्लस 3z बराबर 5। तीसरी समीकरण है x माइनस 2y माइनस z बराबर 1। सेकेंड सवाल में आ रहा है इसकी क्या, x प्लस 6y और प्लस 11 बराबर 0। फिर है 3x प्लस 20y माइनस 6z प्लस 3 बराबर 0।
6y माइनस 18z प्लस 1 बराबर 0। ये दो समीकरण देंगे हैं, इनको बताना है कि ये आपके पास क्या है, यानी इनका आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी इनकंसिस्टेंट आप इनको दिखाना है, यानी असंगत आपको दिखाना है। अब देखो असंगत कब होगी, जब कोई दो समीकरण असंगत होती है तो इस बात का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो आपका मान है वो डेल का मान क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो यहाँ देखो, पहले आप कंपेयरिंग कर लो पहले वाले सवाल में। इसमें आपने लिख दिया 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 3, फिर 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 5, x माइनस 2y माइनस z बराबर 1। तो पहले इसमें आप डेल निकालो, डेल तो क्या आएगा हमारे पास 3, इसके आगे आप 1 मान लो। देखा, हमेशा ये क्रम से लिखना चाहिए आपका, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यानी हमेशा जो फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और डी, इसी फॉर्म में आपकी समीकरण होनी चाहिए। अब देखो इससे मेरे पास ये -3 -1 2 2 1 और ये 3 फिर 1 -2 इसका देखो जब आप प्रश्न करोगे क्या आएगा, आपका 3 इंटू -2 प्लस 6 आ जाएगा और प्लस 1 के इंटू क्या आएगा, तो ये आपका मान आ जाएगा -4 -3 आ गया, और फिर 2 के इंटू क्या आएगा, -4 -1 आ जाएगा। मान आपका होगा 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -7 2 इंटू -5। इस तरह से आपने इसको लिख दिया है। अब देखो जब सरल करोगे तो आपका जो मान यहाँ पर है, तो देखिए इसको सरल करने तो आपका मान यहाँ पर क्या देगा, 20 माइनस 10 बराबर 10, यानी डेल का मान आपका क्या नॉट इक्वल 0 आ रहा है। इसका मतलब समीकरण निकाय क्या है, असंगत नहीं है, यानी समीकरण निकाय संगत है। जब डेल का मान 0 आता है तो संगत नहीं होती है, और जब डेल का मान 0 नहीं आता है तो ये संगत है। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। अब देखो प्रश्न क्या 9। अभी तक आपने केवल ये 2 चरों वाला सीखा है, अब देखो 3 चरों वाली समीकरण है तो उसको कैसे हल करना था आपको। जैसे 9वां सवाल है, इसके फर्स्ट पार्ट में आ रहा है मेरे पास क्या, यानी x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 16, फिर है 4x प्लस 3y माइनस का 2z बराबर 5, उसके बाद में है 3x माइनस 5y प्लस z बराबर 4। देखो ये 3 समीकरण है मेरे पास, इनको क्या करना, आपको क्रेमर नियम से क्या करना है, अभी हल करना है। तो देखिए क्रेमर नियम से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना है कि जो समीकरण वो आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में आ रही है, तो इसमें कोई रीज़न नहीं अब आपको, इसके आगे आप यहाँ पर 1 मान सकते हो। तो यहाँ लिखोगे पहले आप क्रेमर नियम से, तो डेल का मान क्या आएगा, इनके गुणा लिखना है आपको x जेड के, तो 1 2 4 4 3 -2 3 -5 और ये 1 मान लो इसके आगे। इस सारणी का मान निकालो आप अभी, 1 इंटू आएगा 3 माइनस और ये हो गया 10, फिर -2 के इंटू क्या आएगा, ये 4 और प्लस के 6, इसके बाद में +4 के इंटू क्या आएगा, फिर माइनस के 20 और माइनस के 9। इसको सरल करेंगे आप, तो 1 इंटू हमारा -7 -2 के इंटू 10 +4 के इंटू हमारा माइनस का 29, और ये आएगा -7 ये माइनस का 20, और देखो इसको तो पीछे गुणा करो क्या आएगा आपके पास, माइनस में 4 36 3 और 8 3 हो गए 11। अब इन सबको आप जोड़ लेंगे, 7 6 13 और ऐसा लेकर ये भी 1 2 2 4 माइनस का 143 आ गया। इसी तरह आप डेलो निकालेंगे, तो डेलो में क्या करना है, इस कॉलम की जगह आपको ये मान लिखना है यहाँ से, यानी 16 5 4, फिर आएगा सेम 2 3 -5
4 माइनस 2 और ये 1। अब इसका दोबारा से आप प्रश्न करोगे तो देखिए डेल का मान क्या आएगा। 16 किंतु हमारा है 3 माइनस 10 और फिर माइनस 2 किंतु हमारा है तो 5 और प्लस का 18 है। उसके बाद में प्लस 4 किंतु क्या रहा है माइनस का 25 और माइनस का 12। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 16 इंटू माइनस 7 माइनस 2 की इंटू हमारा 8 5 13 प्लस 4 की इंटू हमारा माइनस में 7 37। अब गुणा करो माइनस में 36 42 4 7 4 11 माइनस 13 26 माइनस 7 28 तो 12 2 14। अब देखो इन सबको आप जो जोड़ोगे तो देखो जोड़ने पर आपके पास मान आएगा 10 और उसके बाद में 18 से 1 1 2 2 4 4 8 फिर 1 1 2 तो माइनस का 288। ये आपने जो इसका मान है वो प्राप्त कर लिया है। सॉरी यहाँ पर 88 नहीं है, ये 86 है कठिन आपका 286। तो ये 286 इस तरह से आप जो अपना मान है वो प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो डेल टू है उस डेल टू को निकालने के बारे में। तो देखो डेल टू निकालने क्या करना पड़ेगा आपको। डेल टू मान है उसका मतलब आपको कॉलम नंबर ये सेकंड चेंज करना है यहाँ पर भी, यानी 1 4 3 तो आएगा सेम। यहाँ पर आएगा 16 5 4 फिर 4 माइनस 2 और ये 1। अब इसका प्रश्न करो आप। 1 इंटू आएगा 5 माइनस होगी प्लस के 8 फिर माइनस 16 के इंटू आएगा 4 और प्लस के 6 फिर प्लस 4 के इंटू आएगा 16 माइनस 15। अब इसको तो आप आगे सकते हो माना आपका 13 फिर 10 हो गया तो माइनस के 160 उसके बाद में 1 तो प्लस के 4 ये देखो ये 15 हो गई सॉरी 17 हो गई तो मान बचेगा माइनस का 143। इसी तरह डेल थ्री निकालोगे तो इस बार ये कॉलम बदलना आपको 1 4 3 2 3 और ये -5 फिर इसकी जगह आएगा मान आपका 16 5 और ये 4। अब इसका प्रश्न करो तो 1 इंटू आएगा कितना 12 माइनस ये प्लस 25 हो गई -2 के इंटू आएगा 16 -15 प्लस 16 के इंटू आएगा -20 -9। अब इसको सरल करोगे तो मान आपका गए तो 7 और 3 37 हो गए। तो उसके बाद में ये यहाँ पर बचा तो हो गया आपका -2 जो वो मान आपके -29 है इसको आप 16 से गुणा कराओगे तो 6 ने 54 5 यानी इसको आप जो गुणा करा के सरल करते हो तो जो आपका यहाँ पर डेल थ्री है उसका मान आपके पास कितना आ जाएगा। डेल थ्री जो है उसका मान मेरे पास आएगा -439 आ जाएगा। ठीक है, जो उसको पूरा सरल करोगी तो मान आपका -439 आप उसमें है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हालांकि वैसे इसको सरल करोगे ना तो आपका मान बता दें क्या आएगा, यानी से आपका 37 आ रहा है ये -2 और ये माइनस का देगा आपका कितना 464 और इनका सरलीकरण करने में मान क्या देगा आपका -429 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहले आपने डेल वन डेल टू डेल थ्री प्राप्त कर लिया है। अब क्रेमर नियम से आपका जो अक्स है अक्स का मान क्या होगा आपका डेल वन बटा डेल हो गया। यानी डेल वन का मान तो था आपका माइनस में 286 बटे माइनस का 143 काट लो 2 आ रहा है। फिर वाई का मान हो गया डेल टू बटा डेल यानी -143 बटा -143 काट लो 1 आ रहा मान। इसी तरह जेड के मान की बात करें तो डेल थ्री बटा डेल यानी माइनस का यहाँ पर जो आपका मान कितना है 429 है ना बटे हमारे 143 तो इसमें भागा आपका गया कितनी बार है माइनस कट रहा है 3 बार गया
तो x का मान तो आ रहा है मेरे पास 2, y का 1 और z का मान मेरे पास कितना आ गया है, z का मान मेरे पास आ गया 3। तो इस तरह से आपको सवाल में जो क्रेमर नियम के द्वारा अपने उत्तर है वो आपको प्राप्त करने थे। तो इस तरह से आप इसके 2 बाकी पार्ट हैं वो कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।